नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। स्वदेशी संकल्प मध्य प्रदेश का नहीं विकल्प। मध्य प्रदेश में हो रहा है औद्योगिक विकास, रक्षा क्षेत्र में बढ़ते अवसर और रेल कोच निर्माण जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं क्या भारत को नई औद्योगिक ऊंचाइयों पर ले जाने की मील का पत्थर साबित होंगी? क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश वास्तव में मॉडर्न प्रदेश बनने की ओर है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया विजन अब मेक इन मध्य प्रदेश में बदल चुका है? इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश औद्योगिक क्रांति के नए पन्ने लिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया के संकल्प को यहां ठोस आकार मिल रहा है। रायसेन में 1800 करोड़ की लागत से आधुनिक रेल कोच निर्माण इकाई बन रही है। BEML की ब्रह्मा परियोजना जो सिर्फ फैक्ट्री नहीं, विकास और रोजगार की नई गंगोत्री है। 48,000 हेक्टेयर के भूमि बैंक, अत्याधुनिक कनेक्टिविटी और रक्षा उत्पादन की असीम संभावनाओं के साथ मध्य प्रदेश देश का मॉडर्न प्रदेश बन रहा है। सरकार का दावा है कि ये परियोजना सिर्फ रायसेन ही नहीं, पूरे प्रदेश के विकास का द्वार खोलेगी। मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यहाँ से लाइट वेट एल्यूमिनियम रेलवे कोच और भविष्य में रक्षा उत्पाद भी बनेगा। मध्य प्रदेश के लिए ये ब्रह्मा के माध्यम से जो सौगात मिली है, वाकई ये समय का ही पालन है। रेलवे के लिए वो दौर बदल गया जब रेलवे के डब्बे, वो लाल डब्बे पुराने तार वाले, पसंद आए या ना आए, वो पुराने गंदे संदे माहौल का अब किसी रेल का नया दौर आया है। जैसे देश ने अपना पूरा स्वरूप बदला है, व्यवस्थाएं बदली है। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर आपकी अद्वितीय सौगात के लिए बधाई देना चाहता हूं, और आपका ये सौगात का सिलसिला हमारी सरकार को लगातार इसी प्रकार से मिलता रहेगा, ये मैं आपसे कामना भी करता हूं, और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा सदैव इसी प्रकार से मिलता रहेगा। लेकिन 2-3 बातें और जोड़ना चाहूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी। मध्य प्रदेश के अंदर हमारी बहुत संभावना है। आपके माध्यम से जब हमारी सरकार आपके आशीर्वाद, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से बनी, तो हम सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। 18 महीने में पहला कोच ट्रैक पर उतरने का लक्ष्य है। 5000 से ज्यादा रोजगार, छोटे उद्योगों की चेन और स्थानीय अर्थव्यवस्था में उछाल के भी दावे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा, मध्य प्रदेश को पूरा भारत आशा और विश्वास से देख रहा है। ये विश्वास यूं ही नहीं आता, ये नीतियों, नेतृत्व और विजन से आता है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस अवसर पर प्रदेश का गौरव बढ़ने की बात कही है। आज पूरा मध्य प्रदेश अवंतिकानाथ भगवान महाकाल के आशीर्वाद से डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जो भी विकास को गति यहां पर, और सारा आज हिंदुस्तान मध्य प्रदेश को बहुत ही आशा और विश्वास की नजरों से देख रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। 1800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस परियोजना का शुभारंभ आज यहां पर हो रहा है, और 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी के संकल्प का एक जीवंत उदाहरण है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा, और इसी संकल्प से मध्य प्रदेश और भोपाल रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग का हब बनेगा। बेमल रेलवे के साथ एक बहुत मजबूत साथी की तरह उभर कर आया है। 2100 से अधिक मेट्रो कोचेस बेमल में बन चुके हैं। वंदे भारत स्लीपर बेमल और ICF मिलके बना रहे हैं, और एक हाई स्पीड ट्रेन बेमल और ICF मिलके बना रहे हैं। इस नए फैक्ट्री में अच्छी बोगीज बनेंगी, मॉडर्न बोगीज, कोचेस और अच्छा रोलिंग स्टॉक बनेगा। दूसरी ओर कांग्रेस का सवाल यह है कि क्या सिर्फ फैक्ट्री लगा देने से विकास बराबर बटेगा?
भोपाल और रायसेन को तो फायदा होगा, लेकिन क्या बुंदेलखंड, महाकौशल या आदिवासी इलाकों तक ये रोजगार पहुंचेगा? डिफेंस कॉरिडोर का सपना अच्छा है, लेकिन जब तक निवेशक और तकनीक दोनों साथ न आए, ये फाइलों में अटक सकता है। कांग्रेस ने आगे कहा कि हम 24,000 करोड़ के रक्षा निर्यात की बात करते हैं, पर क्या राज्य के छोटे उद्योगों को इसमें जगह मिलेगी? स्वदेशी का मतलब सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, बल्कि बाय फ्रॉम इंडिया भी है। क्या सरकार जनता को स्वदेशी खरीदने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दे रही है? बस मुझे यही कहना है, बिल्कुल ये कोच फैक्ट्री आ रही है, इसका हम स्वागत करते हैं और किसी भी अच्छे काम का विरोध नहीं होना चाहिए। ये बहुत रचनात्मक प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश का। केवल हमें इतना कहना है कि जैसे मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया था, उस पर जितने बजट का प्रावधान था और जो समय सीमा रखी गई थी, वो बजट 1.5 गुना हो गया, समय सीमा दुगनी हो गई। इसमें 1800 करोड़ का प्रावधान है और इसमें एक समय सीमा निर्धारित की गई है इसके क्रियान्वयन की। उस समय सीमा के अंदर और उस बजट के अंदर ये प्रोजेक्ट बनेगा तो हमें बड़ी खुशी होगी। सवाल यह है कि क्या ये विकास सिर्फ रिपोर्ट्स और भाषणों में रहेगा या सचमुच हर गांव, हर शहर तक पहुंचेगा? फिलहाल इतना तय है, मध्य प्रदेश अब भारत के औद्योगिक नक्शे में एक बोल्ड और चमकदार रंग भर चुका है। अब वक्त बताएगा कि स्वदेशी संकल्प के साथ मध्य प्रदेश सचमुच देश का औद्योगिक दिल बनेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो स्वदेशी मिशन, सीएम मोहन का औद्योगिक विजन, इसी विषय पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे खास पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़े। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता सीताशरण सूर्यवंशी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। सीताशरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अर्थशास्त्री डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा हैं। डॉक्टर देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी, जिस तरह से बहुत ही अच्छी पहल है, कांग्रेस ने भी कहा है, स्वागत योग्य है कि मध्य प्रदेश में रेल के कोचों का निर्माण होगा, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की चिंता यह भी है कि बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ दावे तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन क्या इसकी कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है? देखिए अमित जी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश की दिशा में कदम उठाए हैं। और मध्य प्रदेश में पहले रीजनल इन्वेस्टर समिट के बाद जीआईएस किया गया। जीआईएस के माध्यम से मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार आए। रीजनल इन्वेस्टर समिट में अलग अलग इलाकों में किस तरह की संभावनाएं हैं? जी अमित जी, आवाज गूंज रही है मेरी? जी अजय जी, चेक करवा रहे हैं, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, हम तक आपकी बात रखें। जी देखिए, जिस तरह से रीजनल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किए कि अलग अलग रीजनों के किस तरह की औद्योगिक संभावनाएं हैं, जैसे बुंदेलखंड में अलग संभावना है, महाकौशल में अलग है, रीवा में अलग है, इंदौर, मालवा, उज्जैन की अलग संभावना है। तो अलग अलग तरह के उद्योग किस तरह से आ सकते हैं। और साथ ही जीआईएस में दुनिया भर के उद्योगपति भोपाल आए, प्रधानमंत्री मोदी जी आए, अदानी आए, और दुनिया भर के औद्योगिक नक्शे पर मध्य प्रदेश पहुंचा। और कांग्रेस पार्टी और अन्य लोग कहते थे कि केवल करार हैं, और अब वही उद्योग जमीन पर दिखाई देना चालू हो गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा जिस तरह से बीईएमएल द्वारा 1800 करोड़ का निवेश करके भोपाल के पास रायसेन में बड़ा वंदे भारत मेट्रो जैसी ट्रेनों के डिब्बों के निर्माण का कारखाना लगाया गया, और ये 18 महीनों में यहाँ से निकले हुए डिब्बे जो आपको पटरियों पर दौड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ना इसमें लागत बढ़ने की कोई बात है और ना डिले होने की बात है। लागत सरकार की तो है ही नहीं, पूरी तरह बीईएमएल द्वारा निवेश किया गया है, जिसमें सरकार का कहीं कोई निवेश नहीं है। 5000 नौजवानों को मध्य प्रदेश से रोजगार मिलेगा। साथ ही अन्य भी औद्योगिक इकाइयों में काम चालू हो गया है, चाहे रायसेन जिले का तामोर हो, भोपाल के पास अचारपुरा हो, बगरोदा हो, रतलाम में हो, सागर में हो, इस जगह आप जमीन पर काम चालू हो गए हैं। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है जो सामने दिख रही है। कांग्रेस पार्टी को भी
अब नकारा राजनीति छोड़कर अगर मगर छोड़कर इस औद्योगिक गति में सरकार का साथ देना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले। कांग्रेस की 50 साल सरकार रही, वो नहीं दे पाए रोजगार, वो यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर तक खड़ा नहीं कर पाए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश के नौजवानों के सपने पूरे कर रही है और जिस तरह से मोहन यादव जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है, हम प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा नौजवानों को इस साल उद्योगों के माध्यम से रोजगार देंगे। सीताशरण सूर्यवंशी जी, पहल अच्छी है, कांग्रेस ने स्वागत भी किया है और सरकार का कहना है कि सरकार का तो इसमें कोई निवेश भी नहीं है, सारा जो निवेश है निश्चित तौर पर रिपोर्ट में भी कहा गया है कि बीईएमएल कर रही है। कांग्रेस इस पूरे कदम को किस दिशा में देखती है? क्या वाकई आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में हम बढ़ रहे हैं? जी सीताशरण जी, माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ अमित जी, सुन पा रहा हूँ। जी जी, ये क्या है कि बीजेपी के अंदर देख घोड़ा पानी पी। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, आज के बाद नौवीं जो इन्वेस्ट हुई है, इन इन्वेस्टों में जनता का पैसा जो हजारों करोड़ हुआ है, अभी 48,000 एकड़ जमीन किसानों की छीन ली जाएगी। और जो कोच शक्ति के नाम से जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में अभी जो मंडीदीप में 250 जो फैक्ट्रियां लॉकडाउन के बाद जो बंद हुई हैं, उन पर सरकार ने क्या किया है। और आज के दौर में जिस तरीके से 48,000 एकड़ में जो किसानों की जमीन जो लैंड पुलिंग एक्ट के साथ साथ और जो वहां पे जो अधिग्रहण करेंगे, क्या उन्हें पर्याप्त मुआवजा मिलेगा? इनसे और पूछ लीजिए। और बीजेपी जिस तरीके से ये ज्ञान की गंगा और जो रोजगार की गंगा को बहा रहे हैं और जिस तरीके से ये डींगे हाँक रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में वर्ल्ड का और स्टेट का और देश का बहुत बड़ा रोजगार का हब बनाने जा रहे हैं। तो केवल कि देख घोड़ा पानी पी अमित जी, जिस तरीके से आज के बाद 9वां जो इन्वेस्ट जो मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं और 18,500 हमारे एमबीए और 16,000 जो इंजीनियर्स हर वर्ष पास होते हैं, 8,500 एमबीबीएस जो डॉक्टर, इनको नौकरियां तो ये दे नहीं पा रहे हैं। अभी जिस तरीके से रायसेन जिले में 48,000 किसानों की जमीन छीनने का जो प्रोपेगेंडा इन्होंने फैलाया है, भाई खुशी की बात है। अभी तो हम 3 देख रहे हैं, 9वां जो जीआईएस है, इन 9वें जीआईएस में अमित जी हम लोग जो देख रहे हैं कि प्रयास, संभावना, चर्चा, हम चर्चा करेंगे रोजगारों के लिए और संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कई हजार करोड़। और जो इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में जो आया है वो अभी वापस जा रहा है, क्योंकि जो पिछले समय जो इन्वेस्टर आए थे, उन इन्वेस्टरों को किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से कोई भी सहायता न मिलने से वो इन्वेस्टर भाग रहे हैं। और जो 450 एकड़ अभी रामदेव बाबा को जो द्वारा दी गई है, उसमें क्या इन्होंने इन्वेस्ट किया है, अभी कौन कौन से इन्होंने जो हमारे रोजगारों के लिए रोजगार दिया है, बीजेपी से और अजय जी से पूछ लीजिए अमित जी। ठीक है, जवाब लूंगा अजय जी आपसे इस पर, मैं निश्चिंत रहें। डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अर्थशास्त्री इस चर्चा में। देवेंद्र जी, लगातार दावे हुए हैं कि मध्य प्रदेश अब आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन जिस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स अब मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और हम खुद से मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे रेलवे कोशिश की, किस तरह से सरकार के इस कदम को आप देखते हैं? जी देवेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार। जी जी नमस्कार, आपकी बात रखें। देखिए, बहुत अच्छा कदम है और प्रयास करना ही चाहिए जी। इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं नए नए प्रयोग होते हैं और आगे हम बढ़ते हैं जी। निश्चित रूप से जो सरकार का लक्ष्य है कि 5,000 से अधिक को रोजगार देने की बात की गई है और ये 1,800 करोड़ का एक निवेश है जी, स्वागत है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम 5,000 लोगों की बात करते हैं तो ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा नहीं है या बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ठीक है, बूंद बूंद से
गढ़ा भरेगा फिर समुद्र की ओर हम जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि रायसेन से ही मैक्सिमम युवक पलायन करके भोपाल एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं। और ये केवल रायसेन की बात नहीं है, अगर हम बड़े शहर की बात करते हैं आज, चाहे इंदौर है, भोपाल हो, ये तो ठीक है, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट की है या इसको लाने के बाद जो एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, ये बहुत बड़ा बूम नहीं ला पाएगा। ठीक है, एक अच्छी चीज है कि आप एक अच्छी फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री वहाँ पे लेके आए हैं, बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है इससे बहुत बड़ा एक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आने वाला है। क्योंकि रायसेन के लोगों को ही 5,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, लेकिन प्रयास का मैं स्वागत करूंगा कि चलिए कुछ तो हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो जबलपुर के अंदर GCF फैक्ट्री है, डिफेंस फैक्ट्री है, इटारसी में फैक्ट्री है, उन फैक्ट्रियों को हम कब बूम करेंगे, वहाँ पे हम कब एम्प्लॉयमेंट, कब हम भर्ती करेंगे, कब उनको टेंडर मिलेगा, है ना? तो इस ओर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। निवेश आए, इसका स्वागत है, लेकिन निवेश धरातल पे हो। क्या ब्यूरोक्रेट, क्या IAS लॉबी उसको पालन, उसको जमीन पर ले आ पा रही है? तो इस बात की भी हमको टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि धरातल पे कुछ काम हो, है ना? इसकी आवश्यकता है। हम केवल निवेश लेके आए, ये बड़ी बात नहीं है, वो समय सीमा के पहले उद्योग खड़ा हो जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ऐसा ना हो कि मशीनरी के आधार पर ही उद्योग खड़ा हो। हमको मैक्सिमम लोगों को वर्क देना है, और जब लोगों को काम मिलेगा, उनके हाथ में पैसा आएगा, तब वो पैसा मार्केट में जाएगा। निश्चित रूप से बहुत काम करने की आवश्यकता है। अभी मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज की आवश्यकता है, डिफेंस सेक्टर में बहुत संभावना है, लेकिन नए उद्योगों के साथ साथ हमको पुराने उद्योगों की भी चिंता करनी पड़ेगी। मैक्सिमम उन उद्योगों से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, हाँ, ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। और जो प्रोडक्शन होता है उसका सही उपयोग हो, उसका निर्यात कैसे हो सकता है, बहुत प्लानिंग की आवश्यकता है। फिर भी सरकार के इसमें कदम का स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उस क्षेत्र में विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, और आने वाले समय में ऐसे और भी उद्योग आएंगे जिससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा पार्ट है, सरकार को उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है अभी नहीं हो पा रही है। अच्छा, अजय सिंह यादव जी, ये बात तो कांग्रेस ने भी कही है कि इम्प्लीमेंटेशन ये बहुत मायने रखता है कि ज़मीन पर असर कितना होगा घोषणाओं का। और दूसरी बात जो कि अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट के दावे सरकार कर रही है, लेकिन बहुत ही सीमित संख्या में हम कह सकते हैं यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। अमित जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 20 साल में लगातार प्रयास किए। हमें किस तरह की बदहाल व्यवस्था मिली थी, एक बंटाधार प्रदेश जहां बिजली सड़क नहीं होती थी, सिंह की सरकार ने वाहन खेतों में से निकलते थे, भोपाल राजधानी में बाजारों के लिए बिजली नहीं थी, निर्माण बंद करना पड़ता था। आज हमने मध्य प्रदेश को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े हाईवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब खड़े करके मध्य प्रदेश को औद्योगिकीकरण के लिए तैयार किया है, और अब इसके परिणाम मध्य प्रदेश को मिलने लगे हैं। और ये किसी करार की बात ही नहीं है। हम आपको स्क्रीन पे जो DML का तो देख रहे हैं, तो भूमि पूजन हो रहा है, जमीन पे अमल होते हुए दिखाई दे रहा है। 1800 करोड़ का निवेश और 5,000 नौजवानों को रोजगार। 3 दिन पहले रायसेन के तामोर में मुख्यमंत्री द्वारा 10 इकाइयों के भूमि पूजन किए गए थे। भोपाल के पास अचारपुरा में किए गए, रतलाम में किए गए, रीवा में किए गए, सागर में किए गए। तो ये तो लगातार जमीन पर काम चालू हो गए, और इस साल हम 3 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं समझ सकती। कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी है। कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है कि प्रदेश के नौजवानों को रोजगार से मिल रहा है। अरे वो लोग हैं जो GIS में जब दुनिया भर के उद्योगपति भोपाल में निवेश करने आ रहे थे, ये मध्य प्रदेश की बुराइयां करते थे, मध्य प्रदेश की बदनामी करते थे कि पुराने औद्योगिक इवेंटों से कोई मतलब नहीं निकला, इसलिए मध्य प्रदेश में कोई निवेशक ना आए। तो कांग्रेस पार्टी को हमें जवाब नहीं देना है, लेकिन प्रदेश की जनता को परिणाम दिख रहे हैं। और 18 महीने बाद कितनी बड़ी हर्ष की बात है कि मध्य प्रदेश के बने हुए डिब्बे, मेट्रो, वंदे भारत के दौड़ते हुए दिखाई देंगे, और ये क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और इसी तरह के प्रोजेक्ट अन्य इलाकों में भी चालू हो रहे हैं। हमारे पास 48,000 हेक्टेयर भूमि है उद्योगों के लिए, और कहीं किसानों के
अधिक रेंज में कोई मुआवजे में एक भी शिकायत नहीं है। कांग्रेस के नेता केवल झूठ बोलते हैं। बताइए सीता सरन जी, कौन से किसान को मुआवजा नहीं मिला? नाम तो बताइए किसान का। तो इतना नकारा और निकम्मा विपक्ष मुझे लगता है इस देश में कोई दूसरा नहीं होगा। डॉक्टर मोहन यादव जी की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से जिस तरह से हमने कृषि क्षेत्र में तरक्की की, देश में अग्रणी बने, आगामी समय में औद्योगिक क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश देश में अग्रणी होगा। और ये लगातार चलने वाली परंपरा है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इन उद्योगों को अपनी निगरानी में काम प्रारंभ करवाए और किसी भी तरह की कठिनाइयों को दूर करने का संकल्प स्वयं डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया है। ये ऐसा कदम है जिनका सभी को स्वागत करना चाहिए। सीताशरण सूर्यवंशी जी, क्या केवल किसानों की जमीन अधिग्रहित हो जाएगी, इस बात को लेकर विपक्ष को चिंता है, या फिर आगे योजना पर भी किसी तरह का संशय है, संदेह है कांग्रेस को? आप देखिए, ये बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है, पुलिंग लैंड एक्ट से लेकर के 8,000 पट्टे इन्होंने आदिवासियों पे शिथिल कर दिए और 54,000 एकड़ जमीन आदिवासियों की लेकर के इन्होंने जिस तरीके का ये बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, 21 वर्ष से अजय जी से पूछ लीजिए कि 21 वर्ष में कितनी परमानेंट नौकरियां आपने 21 वर्ष में मध्य प्रदेश को दे दी। तो इनसे ये पूछ लीजिए। दूसरी बात जिस तरीके से अजय जी पूछ रहे हैं सीताशरण जी कि किसानों का नाम भी कांग्रेस को पता है क्या कि उनकी भूमि ले ली गई है? जी अजय जी, आपकी बात रखिए। जी, को अधिग्रहण का पैसा नहीं मिला, जी किसान अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं, बताइए मुझे। ठीक है, उसी पर जवाब ले लेते हैं। सीताशरण जी जवाब दीजिए। जी के साथ बात करें। देखिए इस तरह से आप ये बताइए, ये बीजेपी जिस तरीके से पूरे प्रदेशों में और देश में ये धरातल पर आ चुकी, जमीन इनके पैरों से खिसक चुकी है। बीजेपी की गिनती उल्टी होना शुरू हो चुकी है और अभी तो ये वोट की चोरी ओपन हुई है। अभी देखते जाइए 21 वर्ष में इस मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का रोजगार परमानेंट इन्हें जो प्राइवेटीकरण करके जो आउटसोर्स सर्विस जो कर दी है, 10,000 की नौकरी हमारे इंजीनियर MBBS को नहीं मिल रही है। ये अमित जी, ये धरातल पर है। और उन शिक्षित बेरोजगारों से भी आप पूछ लीजिए, और जो हमारा नौयुवा जो बेकार है, जो जिनका ओवरेज हो चुके हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया है? अब जिस तरीके से ये अभी जो नो इन्वेस्ट में ये कह रहे हैं कि हम ये कंपनी यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कोई कंपनी खोलने जा रहे हैं। भाई जो कंपनियां और जिस तरीके से जो फैक्ट्रियां मालनपुर से लेकर के पीतमपुर में वो 250 फैक्ट्रियां जो मंडीदीप में बंद हो चुकी है लॉकडाउन के बाद, इन पर कोई फोकस नहीं किया गया है। इनसे भी ये पूछ लीजिए कि उन फैक्ट्रियों से जो मजदूर जो नौकरी जिन्होंने जो गवा बैठे हैं, उसके लिए इन्होंने क्या किया है? ये इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, ये केवल शगुफा है इनका इन्वेस्ट करने का, ये ढकोसला है और ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ बोलने की मशीन। झूठ बोलो, जोर से बोलो। ठीक है अजय जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस को अब भी प्रोपेगेंडा लग रहा है इस पूरी योजना में। ठीक है सीताशरण जी, जवाब ले लेते हैं। अजय जी आपकी बात रखें। जी देखिए अमित जी, तथ्य नहीं बदल सकते हैं। कोई फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई है। कांग्रेस के नेता केवल झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता बेरोजगार हो गए, इसलिए केवल झूठ फैलाते हैं। चाहे मंडीदीप हो, चाहे मालनपुर हो, सभी जगह औद्योगिक क्षेत्रों में पूरी तरह से उद्योग काम कर रहे हैं। और अब तो जमीन नहीं बची है, तो नए औद्योगिक क्षेत्र हमारी सरकार द्वारा बनाने पड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ढोल और बैंड बजवाना चाहती थी इस मध्य प्रदेश के नौजवानों से। बताइए आपकी सरकारों ने क्यों नहीं लगाया उद्योग? 2003 तक माइनस में थी औद्योगिक विकास दर। आपके झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेंगे। आज 10% के ऊपर औद्योगिक विकास दर आ रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में कांग्रेस के नेताओं ने मध्य प्रदेश को केवल बदनाम करने का ठेका ले रखा है। इनकी परेशानी है कि बड़े बड़े उद्योगपति क्यों मध्य प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, क्यों प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। ये केवल और केवल नकारा, निकम्मा और झूठा विपक्ष है। ठीक है, डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी का रुख कर लेंगे। डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी, जब फैक्ट्री लगेंगी, कोच का निर्माण होगा, तो क्या ये माना जाए कि केवल एक संभाग का ही विकास होगा, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश को इसका लाभ किस तरह से मिल सकता है? किन बातों पर फोकस होना चाहिए देवेंद्र जी? निवेशक वापस जा रहे हैं जी। और डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों पैनलिस्ट का फिर से मैं रुख करूंगा। डॉक्टर देवेंद्र जी से सवाल था। देवेंद्र जी का आप सुन पा रहे हैं मुझे? देवेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
देवेंद्र विश्वकर्मा जी, की आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्टूडियो से? नमस्कार जी जी देवेंद्र जी, क्या इन उद्योगों के लगने से, कोच के निर्माण से केवल एक संभाग का विकास होगा लेकिन पूरे मध्य प्रदेश को इसका लाभ मिले? किस तरह से सरकार सुनिश्चित कर सकती है? लगता है कि जब वहाँ एम्प्लॉयमेंट निकलेगी तो उसमें स्किल किसके पास कैसी है, केवल राजस्थान के लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, उसमें पूरे नेशनल बेस पे वो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग भी आएंगे, उनकी स्किल्स के आधार पर, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर। तो ऐसा नहीं है केवल मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेगी, लेकिन हाँ वो किस लेवल के, क्या कोई कोटा रहेगा कि राजस्थान के आप लोगों को इतना एम्प्लॉयमेंट देंगे? तो अभी आप देखिए जैसे मध्य प्रदेश में गैस टीचर यूपी बिहार के मैक्सिमम लोग लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में राजस्थान के ही लोगों को मिलेगी, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बहुत और रोजगार की संभावना और इंडस्ट्रीज की संभावना है। देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ हमको और उद्योगों को सहयोग करने की आवश्यकता है, जीएसटी में सहयोग करने की आवश्यकता है, उनको मार्केट प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। जीएसटी से लोग परेशान है, बैंक के लोग लोन से परेशान है, मार्केट में कभी भी प्रॉफिट और लॉस की स्थिति रहती है, कब कौन सा प्राइजेस अप हो जाए, कब कौन सा प्राइजेस डाउन हो जाए। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज की और अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए आप देखिए नरसिंहपुर बैंक में कितना अच्छा गन्ना होता है, लेकिन शुगर केन फैक्ट्री की कमी है। आप देखिए कभी उनको वो गन्ना अपने खेत से चलाना पड़ता है। आप देखिए मध्य प्रदेश में जबलपुर बेल्ट में बहुत अच्छा मटर होता है, लेकिन वहाँ की स्थिति देखिए, वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, मटर का पाउडर बना के हम विदेश में भेज सकते हैं, लेकिन वहाँ यूनिट ही नहीं है। तो जब मटर की स्थिति 500 रुपए केजी हो जाती है तो किसान अपने खेत में उसको बढ़ा देता है। आप लहसुन की स्थिति देखिए, आप टमाटर देखिए 5 रुपए केजी बिका, तो क्यों नहीं हमने उसका पाउडर बना के विदेश में एक्सपोर्ट किया? तो ऐसी अनेक बातें हैं। तो सरकार को मुझे लगता है कि अभी और ध्यान देने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज की लोकल स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे सरकार ने प्रत्येक जिले के प्रोडक्ट को बढ़ाने की बात की थी, ठीक इसी तरह प्रत्येक जिले में कौन कौन से ऐसे उत्पादन है जिसका हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किसानों को सरकार कैसे, सब चीज हम ब्यूरोक्रेट के भरोसे, शासन के भरोसे नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, तो इन तमाम विषयों पर सरकार को फोकस करना होगा और कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, इस पर सबका मिला जुला प्रयास देखने की आवश्यकता यहाँ पर दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।